अस्सलाम वालेकुम। आज हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो हमने सोचा चलिए एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो जब मैं घर पर आई, घर देखा तो यहाँ पर मेहमान बैठे थे, तो मैंने सोचा क्या बनाएं। तो कोल्ड ड्रिंक मंगाना मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो मैंने सोचा हॉट चॉकलेट मिल्क बनाया। जब मैं किचन में पहुँची तो किचन में फट देखा तो कॉर्नफ्लोर नहीं था, तो उसमें मैंने हॉट चॉकलेट में आटा यूज़ किया। फ्रिज खोली, फ्रिज में दूध नहीं था, तो फिर मैंने फटाफट से मेरे घर के सामने की मतलब मेरे नेबर का घर पेंट हो रहा है, तो वहाँ से मैं चूना ले आई, मतलब वॉल पुट्टी, वो मैंने डाल के और चॉकलेट मिल्क बनाया। ख़ैर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर ये देखिएगा नाश्ता वग़ैरह करा, सबको डिनर वग़ैरह कराया और किचन की कितनी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने फटाफट से सारे बर्तन क्लीन करे और ये देखिएगा ड्रॉअर भी कितनी मैसी सी हो गई, उसे भी क्लीन किया और क्लीन करते-करते मुझे 1 से 2 घंटे हो गए। और यहाँ पर ये सब लोग शादी में गए थे, शादी से आए, उसके बाद मतलब इन्होंने अपना टीवी वगैरह देखना शुरू किया और मैं लगातार किचन में लगी थी, मतलब अपने पॉट्स वगैरह क्लीन करने के लिए। ये मेरा बेटा है जो कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, ये अपना फेस रिवील करवाना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं नहीं करती, क्योंकि अगर मैंने इनका फेस दे दिया तो ये मेरी पूरी वीडियो डिलीट कर देंगे, तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। और यहाँ पर देखिए आफ्टर ऑल मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये मैंने सारा सामान मैंने काम कर लिया। तो ये मतलब मॉर्निंग में आ गई, मैं फिर आ गई फटाफट से और किचन में फिर अर्ली मॉर्निंग में, और फिर मैंने फिर दोबारा काम करने शुरू किया। बच्चों को उठाया, स्कूल भेजा, नाश्ता बनाया और ये देखिएगा सुबह के 6 ही बज रहे होंगे और मैंने फिर दोबारा से अपने किचन में एंट्री कर ली। तो कल मैं मार्केट गई, मार्केट में मैंने बहुत सारा मतलब शॉपिंग करी, चप्पल जो शूज़ वग़ैरह ली, ज्वेलरी ली, मेकअप लिया और वो भी सब मैं आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने चाय बनानी है क्योंकि मुझे चाय पीने का मन कर रहा है और बच्चों का भी स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। मैं फ्रिज में आई, फ्रिज में मैं ज़्यादा सामान रखती नहीं हूँ। हाँ, बस थोड़ा-सा मतलब खाना वग़ैरह था, वही सब था। सब लोग मुझसे कहते हैं अपनी फ्रिज दिखाइएगा, तो देख लीजिए फ्रिज में मेरा ऐसा कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं है। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा भरने वाली फ्रिज अच्छी नहीं लगती। आज तो भी मेरी फ्रिज में ज़्यादा सामान है। ख़ैर मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती, मुझे सामान रखना ज़्यादा पसंद ही नहीं है फ्रिज में। बस दूध वग़ैरह रखा होता है और ये थोड़ी-सी मेडिसिन्स होती हैं, जो जिसकी नीड होती है फ्रिज में, वही मैं रखती हूँ। और चलिए अगर आपने पूरी फ्रिज का मायना कर लिया होगा तो फिर चलिए बंद कर लेते हैं। बहुत हो गई, अब क्या फ्रिज ही दिखाते रहेंगे हम आपको। तो फिर ये आ गए किचन में। किचन में मैंने फटाफट से अदरक को छीला, कुचला और अदरक को फटाफट से उसमें चाय में डाल दिया। मैं फिर आ गई फ्रिज में। अब मैं शायद दूध लेने आई हूँ। हाँ, मैं दूध लेने आई हूँ फ्रिज में क्योंकि चाय में दूध की नीड है। चाय हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। बाद में मैंने गोभी वगैरह भी बनाया था, तो वो मैं पराठे के साथ बच्चों को गोभी दे दूँगी क्योंकि मैंने रात में ही बनाया था 12 बजे के समथिंग। वैसे मैं बच्चों को नाश्ता सुबह ही फ्रेश बनाती हूँ, मतलब ताज़ा बनाती हूँ। बाय चांस कभी ऐसा होता है कि मतलब ऐसा होता है कि देर होती है, तो मैं सुबह ही रात में बनाकर गोभी रख देती हूँ। तो एक छोटा-सा गोभी था, तो मैंने 1 आलू डाला, छोटा गोभी डाला और ये गोभी आलू बन के तैयार हो गए। फटाफट से मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए, चाय बनाने शुरू कर दी और बच्चों को भेजना शुरू कर दिया बारी-बारी से। सभी बच्चों को एक-एक करके स्कूल भेजा, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ट्यूशन जाना है, तो किसी को कहीं जाना है। सबको रेडी करा, फटाफट से पराठे वगैरह बनाए, चाय वगैरह बनाई और मैं तो पराठा वगैरह खाती ही नहीं हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। मतलब मॉर्निंग में तो मुझे चाय बहुत अच्छी लगता है, नमकीन अच्छा लगता है, रस्क अच्छा लगता है और चिप्स वगैरह ले लेती हूँ। ख़ैर मैं वो सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे मेरे उठ चुके थे और फिर उसके बाद मैंने उनको भी मतलब कंबल वगैरह सेट करा और ये देखिएगा रूम कितना मैसी हो गया है। यहाँ पर आए हम और हमने अपनी बालकनी खोली, तो बालकनी में से मुझे थोड़ी-सी तुलसी वगैरह तोड़नी, तुलसी का पानी बनाना है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है और ये देखिएगा कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। सुबह की मॉर्निंग धूप निकल रही है, तो अभी मैं टाइम बता देती हूँ आपको। सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे काफ़ी ठंड है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मेरे सिर में दर्द सा होने लगा थोड़ा ठंड की वजह से। और ये फ्लावर निकल रहे हैं, ये पर्पल कलर के फ्लावर है, बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं। और यहाँ पे मेरी बालकनी है, इसमें अमरूद का पेड़ है और ये हर्षश्रृंगार है, जिसे पारिजात भी बोलती है। इसके फ्लावर मोस्टली ज़र्दा वगैरह बनाने में काम में आते हैं। ये मेडिसिन्स के तौर पर भी आप ले सकते हैं। इसके स्टेम से यानी फ्लावर के स्टेम से इसकी खीर वगैरह भी बनती है और कपड़े भी रंगती है। कुछ पुराने ज़माने में इसको पानी में डाल के बॉईल कर लेते थे, तो कोई व्हाइट बटर डाल देते थे, उससे कपड़े कलर हो जाते थे। और ये आ गया ऑल टाइम माय फेवरेट
इसको बोलती हैं ना, फ़िलहाल तो मैंने इसके सीड्स तोड़नी है, गुलेवास का पेड़। तो ये ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, इससे काफ़ी अच्छे फ्लावर निकलते हैं। तो मैंने ये तोड़ लिए हैं, जिसे भी चाहिए वो आपको बता दीजिएगा, तो मैं आपको इसके सीड्स कोरियर कर दूँगी। अगर आप मेरा घर जानते हैं तो मेरे घर से आप आके ले जा सकती हैं। मैं आपको मतलब कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दूँगी, अगर आपको चाहिए कि मुझे हर्ष उसके गुलेवास के पेड़ चाहिए, तो सीड्स चाहिए तो मैं दे दूँगी। और ये तो रैंडमली पेड़ हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था। किचन की जो लाल मिर्चें थी उसके बीज मैंने इसमें डाल दिए थे, और जब मैं तुलसी ही तोड़ रही थी देखा तो हरी मिर्च, मैं खुद शॉक हो गई। अरे! मतलब हरी मिर्च इतनी सारी निकली, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसमें वाइट कलर के फ्लावर। मिर्च का पौधा लगाने से सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि इसे बंदर नहीं तोड़ता, और सारे फ्लावर को तो बंदर तोड़ देता है, सारे प्लांट तोड़ के चले जाता है। बंदर तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, हर चीज़ तोड़ के रख देते हैं और गमले गिरा देते हैं। तो गमले अब मैंने प्लाट पे रखना बंद कर दिए, क्योंकि किसी के भी सिर पे गया तो वो तो कट हो गया, और साथ में पट हमें उसको मतलब भुगतान करना पड़ेगा। तो अब मैं बिल्कुल भी इस पे रखती नहीं हूँ गमले, क्योंकि बदतमीज़ बच्चे बंदर मेरे गमले गिरा देते। तो गमले मैंने सारे नीचे रखे हैं, और अब बंदर आते भी कम है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा रखा नहीं अपनी बालकनी में। अगर गेंदे का फूल लगाएं तो वो तो फटाफट से तोड़ के ले जाते हैं बंदर, और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और ये आ गया पर्पल फ्लावर, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा फटाफट से लाओ तोड़ ही लेती। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी, एक फूल से दूसरे फूल को मतलब वो लोग रब करते हैं और एक नया फूल निकल जाता है। मैंने भी ऐसी फूल करके देखा, उनका तो 1 सेकंड में निकल जाता है, मगर यहाँ तो मेरे काफ़ी दिन हो गए, मैंने देखा कोई अंतर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, मतलब ऐसे ही मतलब मज़ाक कर रही थी आपके साथ। और ये देखिएगा, ये सदाबहार की पेड़ है और इसमें काफ़ी बड़े-बड़े फ्लावर निकलते हैं। अगर आपको सदाबहार के सीड्स चाहिए तो बता दीजिए, मैं सदाबहार के भी सीड्स आपको दे दूँगी। अरे प्लांट ही ले जाइए, मेरे घर पे तो प्लांट ही बहुत है। और ये अमरूद का पेड़ है, बराबर से शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये स्लैब पे क्यों हुआ था, अमरूद रखा था, अमरूद मेरा काफ़ी बड़ा था और ये थोड़ा-सा पिलपिला हो रहा था, यानी पुराना हो गया था। ओल्ड एज पे पहुँच गया था, तो मैंने वो अमरूद मिट्टी में बो दिया और उसमें मतलब वो निकल आया। फिर मेरा मॉर्निंग का टाइम ख़त्म हो गया था, फिर मेरी सेकंड चाय का बारी आई और फिर मैंने दूसरी चाय बनाई। दिन में करीब 12 बजे तक 4 से 5 चाय मेरी बन के तैयारी हो जाती है, जिसमें आप देखते हैं मैं कितनी सारी चाय बनाती हूँ। उसके बाद भी बस चाय ही बनाती रहती हूँ। शायद मेरा नाम चाय वाली भी आप रख सकती हैं। हनीफ़ा की ब्लॉग्स के साथ अब मैंने सोचा अब मैं अपना नाम सर्दियों में चाय वाली रख दूँ बना के, और फिर समर में मैं अपना अपना नाम शेक वाली रख दूँ। यार कोई बात नहीं, ये तो सब मज़ाक की बात है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से तुलसी के पत्ते तोड़ लिए। तुलसी तो हमारी पूरी गंजी हो गई है, क्योंकि मुझे नहीं पता था विंटर सीज़न आएगा और मौसम चेंज होगा, तो मैं इस तरीके से मुझे तुलसी की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं तुलसी के पत्ते तोड़-तोड़ के तुलसी को गंजा कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनकी सबकी कटिंग-शटिंग कर चुकी हैं पेड़-पौधों की। क्योंकि मेरी बालकनी में पेड़ है, और बालकनी में तो फिर आप जानते हैं मतलब इतना सारा नहीं रख सकते, हम बुशेज़ नहीं बना सकते, तो इनकी हजामत बनाना ज़रूरी है। अब बार-बार तो मँगा नहीं सकती इनकी हजामत बनाने के लिए, तो वो सब काम मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बाल की बार्बर नहीं हूँ, तो मैं इनकी इनके लिए बार्बर बन जाती हूँ। तो मैंने इनकी फटाफट से इनकी कटिंग करती रहती हूँ, तभी मतलब लेवल में रहते हैं, वरना तो बुशेज़ बन के मुझे तो जगह ही नहीं रहेगी लो बालकनी में आने की, सारे में यही फैले रहेंगे सदाबहार। ये सदाबहार अच्छे बहुत लगते हैं। और ये देखिएगा कैमरा एक साथ रुक गया है, मगर मैं नहीं रुकी, मैं तुलसी तोड़ रही हूँ। पता है आपको, धूप मतलब इतनी हो रही थी, कैमरे में लाइट कम थी तो मुझे दिख नहीं रहा था, मैं समझ रही थी वीडियो स्टॉप हो गई, पर लगातार चल रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब चल रही है तो मैं बता दूंगी कि मतलब मैं तुलसी तोड़ रही थी। और ये देखिएगा, मैंने एक मुट्ठी भर के तुलसी ले लिया और किचन में अपना पानी बॉईल कर लिया, उसमें जिंजर डाल दी, उसमें तुलसी का थोड़ा से पत्ते डाल दिए, थोड़ा मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी 3 से 4 काली मिर्च डाली है, और इसका पानी बॉईल कर लिया है। और फिर उसे एक कंटेनर में भर देंगे, मतलब स्टील की बोतल में। इससे क्या होता है ना, आप पूरा दिन पानी पीते रहिए तो आपको बिल्कुल भी ज़ुकाम नहीं होगा, काफ़ी सारा आराम मिलेगा। बदन दर्द, हाथ दर्द, सिर में, पैर में कहीं भी दर्द होगा तो वो सही होगा। ये देखिएगा कितना, मेरी ज़िंदगी तो पूरी बस ये समझ लीजिए किचन में ही जाएगी। यानी एक तरीके से मैं आपको कहूँ तो मेरे घर पर एक बार मेहमान आए थे, तो वो मेहमान मुझे देखकर पूरे टाइम देखकर कहते, अरे आप तो अनपेड काम वाली हैं। मुझे उनकी बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, बट मैंने सोचा वो बात उनकी मेरे दिलो दिमाग में घर कर गई, और मैंने सोचा वो सही कह रहे थे कि अरे आप तो अनपेड काम वाली हैं, पूरा दिन काम करती रहती हैं और फिर भी आपको पैसे नहीं मिलते। बट फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा उनकी बात सुनकर, और फिर मैंने सोचा अरे काम तो मैं अपने घर के लिए करती हूँ, अपने बच्चों के लिए करती हूँ, तो वो तो मतलब हर माँ करती है, तो मैं अनपेड काम वाली कैसी हुई ना।
तो मैं तो मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए और साथ में मैं तो दुआ भी देती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है घर का काम करना और बैठना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं कभी घर जाती हूँ अपनी बाजी के यहाँ, तो वो मुझसे कुछ भी काम नहीं कराती। अरे! मैं थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ, "बाजी प्लीज़ मुझसे कुछ तो काम करा लिया करो।" मुझे काम करती रहती हूँ, तो मैं एक्टिव रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। अगर मैं काम नहीं करती तो मैं थक जाती हूँ। तो यहाँ पे बाल्टी में भी थोड़ा-सा सामान वग़ैरह रखा है, जिसे मैं निकाल दूँगी और यहाँ पे कल की रोटी थी, वो ड्राई हो चुकी हैं, तो वो मैंने अलग रख देती हूँ और खोल के इसलिए रखती हूँ, जिसमें डिब्बे में रखूँगी तो फंगस नहीं आएगा। और ये चाय, ये देखिए कि चाय बन लगी है। ये फिर तीसरी चाय बन रही है। बस चाय मैं पूरा दिन बनाती ही रहती हूँ और फिर मैंने थोड़ा-सा फिर दोपहर के लिए आटा गूँधा। मैं एंड टू एंड रोटी बनाती हूँ और ये भी आटा मेरा थोड़ा-सा ज़्यादा गूँध गया। मैं कम आटा बना गूँथती हूँ, एंड टू एंड डो बनाती हूँ और हैंड टू हैंड ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा रखी रोटी या वो पसंद नहीं है। मैं अपने बच्चों को गरम खाना खिलाना चाहती हूँ। तो ये देखिएगा, अगर आपको मेरा ज़रा-सा भी व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना।